यानी कि इनका उपेक्षा कर देना। उपेक्षा समझ में आ रहा है ना? है ना? अंतःकरण का निग्रह करना है, अंदर की इंद्रिय का निग्रह करना और इंद्रियों का दमन करना। दमन का मतलब उपेक्षा कर देना, उनकी जो विषयों की उपेक्षा करना। धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, जो हमारा धर्म है ना, उसकी पालना के लिए हमें कष्ट। धर्म तो हमारे बहुत है ना, हर धर्म अपना है ना सेवा मांगता है, हर धर्म है ना परोपकार चाहता है, सेवा मांगता है। हर धर्म देखो, बेटे का धर्म है ना, माँ का धर्म है ना, या पति का धर्म है, या पत्नी का धर्म है, या सास का धर्म है, या ससुर का धर्म है। सारे धर्म से ही तो होता है भाई। अंग्रेजों में क्या कहते हैं? लॉ के अंदर, नियम के अंदर, वहां क्या कहते हैं? मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। लॉ में फादर, लॉ के अंदर नियम के आधार पर। हमारे क्या कहते हैं? धर्म के आधार पर। हमारे यहाँ धर्म के आधार पर, उनके यहाँ पे क्या है? लॉ के आधार पर। कहते हैं ना ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, लॉ के आधार पर बहन। हमारे यहाँ क्या होता है? धर्म के आधार पर। तो धर्म क्या मांगता है? धर्म मांगता है सेवा। तो धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, यानी कि जब आप सेवा करेंगे तो कष्ट तो सहना पड़ेगा ना। बाहर भीतर से शुद्ध रहना, यानी कि आपका शरीर भी शुद्ध रहे और अंतःकरण भी शुद्ध रहे, यानी कि अंदर से आपके जो विचार हैं, यानी जो आप सोच रहे हैं वही बोलें, वही आप करें। तो इसे बोलते हैं सत्य का पालन करना। और सत्य क्या है? प्रकृति का नियम, सत्य प्रकृति का लॉ। दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, यानी कि जो और लोग हैं ना, देखो हमसे अगर कहीं कोई गलती हो जाए तो हमें तुरंत क्षमा मांग लेना चाहिए। और अगर कोई दूसरा अगर कोई गलती करता है तो अगर वो क्षमा मांगे तो हमें उसके अपराधों को क्षमा कर देना चाहिए। लेकिन अपराधों को क्षमा करके ये भी नहीं है कि हम फिर तुरंत उसके क्लोज जाएं। ना 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 ना, थोड़ा सा संभल के रहना जरूरी है, क्योंकि यहाँ हमारे शास्त्र में कई बार गलतियां हो चुकी हैं। शास्त्र के अनुसार जब हमने व्यवहार किया है तो कई बार गलती हो चुकी है कि मोहम्मद गौरी को कई बार पृथ्वीराज चौहान ने माफ कर दिया था। पकड़ते थे और माफ कर देते थे, पकड़ते थे माफ कर देते, लेकिन मोहम्मद गौरी ने तो माफ नहीं किया पृथ्वीराज चौहान को। लेकिन दूरी बना लो ना, माफ करना है तो दूरी बना लो ना। कोई अगर आपको छेड़ रहा है, कोई परेशानी कर रहा है, कोई गालियां दे रहा है, तो उसे ठीक है हमने माफ कर दिया, लेकिन उसे दूरी बनाओ, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा है। जिससे भाई आप पहचानो पहले वो आगे वाली आत्मा कौन सी है, राक्षस है, दुष्ट है, सात्विक है, या नॉर्मल इंसान है। ऐसा नहीं, हमें एक ही श्लोक के ऊपर जीवन नहीं जीना। वो उस चीज को बड़ी गहराई से पढ़ा रहे हैं, उसे ध्यान से पढ़ो। वो कहते हैं पहले आपको पढ़ाया है कि वो कौन से सात्विक है, तामसिक है, राजसिक है, पहले उनको पहचानो ना वो कौन है, उसके हिसाब से फैसला करो ना फिर। तो वो कहते हैं अगर वो कोई अपराध भी कर रहा है तो उसे हम क्षमा कर देंगे एक बार। मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, यानी कि अपने मन को और अपनी इंद्रियों को और शरीर को बिल्कुल हल्का सरल। भाई टेंशन फ्री जिंदगी, क्योंकि जिंदगी जो जीने आए हो ना, अगर आप टेंशन में जियोगे तो 500 साल की अगर आपको जिंदगी दे दी तो क्या करोगे उस जिंदगी का? अगर आपको जीना है तो एक दिन जियो ना, एक घड़ी जियो ना, उस वक्त को जियो ना जहाँ बैठे हुए। जो काम कर रहे हो उसे जियो ना, नहा रहे हो तो उसे एहसास लो ना, खाना खा रहे हो उसका एहसास लो ना, भाई पिता के साथ बैठे हो तो उसके साथ में मन से बैठो ना, भाई के पास बैठो तो उसके साथ मन से बैठो ना, पत्नी के साथ बैठो तो मन से बैठो ना, पति के साथ बैठो तो मन से बैठो ना। जो समय है उसे आप उसमें क्या करना है, उसे एंजॉय करना है, क्योंकि जो करना है वो आज कर लो ना। वो कहेंगे हम तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। भाई युधिष्ठिर और भीम की एक वो चल रही थी, जहां पर अपनी मीटिंग चल रही थी, वहां सभी पांडव बैठे हुए थे और भी थे। तो युधिष्ठिर बोले कि ऐसा कल, अब विषय आगे का विषय कल रखेंगे। तो जब ये है ना, ये अपने भीम बोले कि वाह भैया आप भी विषय को कल रखेंगे, यानी कि आपको पता है कि कल कभी नहीं आता, मैं कल आऊंगा या परसों तक आ जाऊंगा। भगवान कृष्ण तो आज तक नहीं पहुंचे वहां, वो भी तो कह के गए थे, क्या कह के गए थे? आ जाऊंगा, अभी कल आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। उसके बाद दोबारा तो नहीं आए द्वारका से। तो कल कभी नहीं आता ना, कल कभी नहीं आता। जो जीना है वो आज में जी लो, अभी में जी लो, इसी घड़ी में जी लो। जो जीवन बिताना है इसी पल में बिता लो। पल का मतलब क्या होता है? पल का मतलब होता है जितनी देर में हम पलक झपकते हैं उसे हम बोलते हैं पल। पल में जी लो, अपने जीवन को जियो ना। तो वो कह रहे हैं शरीर सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर परलोक आदि में श्रद्धा रखना।
श्रद्धा किस में रखना है? हमें अपने शास्त्रों के अंदर, ईश्वर के अंदर परम श्रद्धा, परम पावर, परम श्रद्धा उसके अंदर। सबसे बड़ी श्रद्धा किसमें? ईश्वर के अंदर, क्योंकि वो सुप्रीम पावर है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। आप इस शरीर में पहले भी आपने बहुत शरीर छोड़े, आगे भी बहुत शरीर लोगे आप, ऐसे घर पहले भी आपने छोड़े, इन घरों को भी छोड़ोगे, इन रिश्तों को भी छोड़ोगे। जब आप इस संसार से जाएंगे तो इस शरीर को अपने आप जाते हुए भी देखेंगे, अपने आप से हटते हुए भी देखेंगे, इस शरीर को जलते हुए भी देखेंगे, और अपने रिश्तों को भी दूर से देखेंगे। और कितने दिन देखेंगे? 13 दिन तक। जब 13वीं होती है तो वहां से फेयरवेल पार्टी तो वहां होती है ना। जब 13वीं हो जाती है तो 13वीं में कहते हैं कि अब जो इस आत्मा को जो पसंद था वो हम इसको दे चुके, और आज से इस आत्मा का हमसे कोई संबंध नहीं। और जो तुम्हारा बहुत क्लोज होता है, जो करीबी होता है, वो आपके सिर को तोड़ता है ना भाई। जब है ना दाह संस्कार होता है तो एक बांस का डंडा होता है, और जो करीबी होता है तो पंडित जी उसे बोलते हैं कपाल क्रिया। तो कपाल क्रिया कराते हैं, उसको तोड़ देते हैं सिर को। क्यों तोड़ते हैं? कि इस आत्मा को, इस शरीर को हमारी कोई याद ना रहे यहाँ की। 24 घंटे भी नहीं बीतते और पूछ लेते हैं हमारी याद ना आए इस आत्मा को, इस शरीर को हमारी याद ना आए। और कौन तोड़ता है? जो तुम्हारे सबसे क्लोज है, क्लोज रिश्ता है, जो करीबी रिश्ता है, जो सबसे करीबी रिश्ता होगा, वो आपका दाह संस्कार करेगा। बेटा है या जिसका बेटा नहीं है, भाई है जिसका भाई नहीं है, पिता है पिता जिसका नहीं है, वो जो तुम्हारा सबसे क्लोज संबंधी होगा, जो तुम्हारे शरीर का क्लोज संबंधी होगा, तो वहां पर है ना वो कपाल क्रिया करता है। वेद शास्त्र ईश्वर परलोक आदि में सिद्ध रखना।